मेरे बच्चे, यह अब जो स्थिति है, यह अब तक जो भी अभी तक स्थिति दे रहा है, ये अवतल दर्पण के लिए दे रहा है। अवतल दर्पण के लिए इसमें आप देखेंगे कि वस्तु फोकस पर होगी। पहली बार आपको ये दिखलाया, ये देखिए इसका उठा हुआ भाग रंग दिए, उठा हुआ भाग रंग दिए, धंसा हुआ पर किरण जाएगी। अवतल दर्पण है, यह जिस गोला से बना उसका केंद्र वक्रता केंद्र है। दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारा, इसका मध्य बिंदु ध्रुव है, दोनों को मिलाने वाली रेखा प्रधान है, इसका मध्य बिंदु फोकस। मेरे बच्चे, आप सभी बच्चा को ये बात बता दिया गया। पहली बार बताया थे कि ये देखिए वस्तु अनंत पर है, ये अनंत पर कहाँ स्थित है, इसका कोई ठिकाना। दूसरा स्थिति दिया कि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के, तो जब वक्रता केंद्र अनंत के बीच, इसका मतलब कि वक्रता केंद्र तो प्रधान अक्ष पर है, यानी वस्तु कहाँ पर होगी साहब, प्रधान अक्ष पर है। ठीक है। तीसरा बताया कि वस्तु कहाँ पर होगी, उसके बाद पढ़ाया कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच से, यह मतलब नहीं कि ठीक बीचे बीच होगी। लेकिन मेरे बच्चे, अब साहब भी यहाँ 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 कहीं भी रख सकते थे। अब बताने जा रहा हूँ कि वस्तु जब फोकस पर होगी। आइए मेरे बच्चे, इनकी स्थिति को समझने के लिए पिछले कार्यक्रम में जो मैं आपको बताया कि साहब वक्रता केंद्र फोकस पर होगी, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देंगे, तब जाके हम फिर इसके बारे में आपको जानकारी, ठीक है, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, बताएंगे कि किस तरह का प्रोग्राम इसमें देखेंगे आप। बार बार बच्चा इसके बारे में और इसके बारे में एक ही तरह की घटना दे देता है। आइए मैं बताता हूँ आपको। मेरे बच्चे, याद होगा आपको, मैं कल के डेट में या पिछले प्रोग्राम में जो मैं इसको बताया, उसमें कहा था, ये देखिए, मैं पहले बताई गई बात को इसको हम इसलिए बता देना चाहते हैं कि ताकि आप समझ के वैसा गलती नहीं कीजिए कि जब वस्तु वक्रता के फोकस के बीच में होगी तो आप कहेंगे कि इसमें भी तो आप वही काम बताए थे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि सावस्थान बदलने से क्या फ़र्क हो जाता है, आप देखेंगे इसको। बोला ये जिस गोला से बना है उसका एक केंद्र है, आपने बोला इसको वक्रता केंद्र। आप जानते हैं कि ये दर्पण की जो चौड़ाई है, ये दर्पण का द्वारक है, जो इसका मध्य बिंदु है वो मेरा ध्रुव है। आप सभी बच्चे जानते हैं ये दोनों को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष है। ऊपर देखो बाबू, और इसका मध्य बिंदु क्या है, फोकस। सूरज इधर देखिए। हम सभी को बताएं, क्या बाबू इसमें कोई दिक्कत है? आइए, मैं कहा था इनके बारे में कि हम वस्तु को रखने जा रहे हैं वक्रता केंद्र फोकस के बीच में। चलिए हम खड़ा कर दिए, बोले हम वक्रता केंद्र फोकस के बीच में हम वस्तु आकार से, यहाँ देखिए वस्तु को वक्रता केंद्र फोकस के बीच में आप यहाँ पर खड़ा कर दिए हैं। इनकी बात तो आप देख रहे हैं। बोले मैं क्या किया, इसका प्रथम लेने के लिए एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर दिया। आपने देखा कि एक किरण प्रधान अक्ष के जो परावर्तन के बाद, लौटने के बाद, ये देखिए फोकस से होकर लौट जाती है। आपने देखा कि एक किरण जो प्रधान अक्ष के समानांतर दी है, जो परावर्तन के बाद, लौटने के बाद, ये देखिए फोकस से होकर लौट जाती है। मेरे बच्चे को कोई दिक्कत है? दूसरा किरण आप जानते हैं, बताए थे कि दर्पण की सतह पर लंब रूप से लेते हैं, और जानते हैं कि लंब रूप से जाने वाली किरण लंब रूप से ही क्या होती है? क्या बाबू कोई दिक्कत है? मैं आपको फिर यह बताना चाहता हूँ कि लंब रूप से जाने वाली किरण लंब रूप से क्यों लौटती है। मैं बार बार इसलिए बताना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे उस ध्यान को समझें। आप जानते हैं कि आपका ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, और ये जो साफ केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये त्रिज्या है। और 9th क्लास में आपने इसको पढ़ा कि ये त्रिज्या जो होता है वो अपने परिधि पर लंब होता है। और आप परावर्तन के नियम से आप पढ़ चुके हैं, कहे थे कि ये आपका सतह है, ये सतह पर आने वाली किरण आपतित किरण, सतह के जिस बिंदु पर आए आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर डाला गया नाम अभिलंब,
और अविलंब से जितना हट के आती है उतना ही हट के है। तो मेरे कहने का मतलब मैं जो आपको बताया बाबू निगर रखो, क्या ये सतह पे आने वाली किरण आपतित किरण है? तो आपतित किरण सतह पर बार बार बता रहा हूँ, एक ही चीज़ को कई बार बताया हूँ, फिर बता रहा हूँ, आप देखेंगे ध्यान से मेरे बच्चे। ये साफ सतह है, इस पर ये लंब रूप से किरण आ रही है, तीर का निशान बता रही है, सतह पर आ रही है। और सतह के जिस बिंदु पर आया आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अविलंब। और मेरे बच्चे ये अविलंब से जितना हट के आती है उतना हट के चली जाएगी। अगर ये लंब रूप से आई है तो फिर लंबे रूप से क्या हो जाएगी? वाह, पता है ना मेरे बच्चे, लंब रूप से आने वाली लंबे रूप से लौटती है। और आप जानते हैं कि साहब त्रिज्या जो है परिधि पर लंब रूप से है, कोई दिक्कत है? इसका मतलब कि मेरे बच्चे, अगर मैं आपको ये कई बार पढ़ाया फिर पढ़ा रहा हूँ कि अगर आपका ये वृत्त है और वृत्त का ये केंद्र है, बोले कोई दिक्कत है? आप जानते हैं इसके बारे में, क्या ये त्रिज्या है कि नहीं? क्या मैं यहाँ कांच खोखला गोला का टुकड़ा से दर्पण बनाया और दर्पण बना दिया तो दर्पण का ही केंद्र है और केंद्र से कहीं तक की दूरी ये त्रिज्या, तो क्या ये त्रिज्या जो है क्या ये दर्पण पर लंब रूप से है कि नहीं? क्या मेरे बच्चे बता सकते हैं कि लंब कहने का मतलब कि अगर ये सतह पर किरण, देखिए ये तीर का निशान बता रहा है कि ये सतह पर जा रही है और ये तीर के निशान बता रहा है कि ये लौट रही है। अगर जिस पर गई है उसी पर लौट रही है तो समझ जाइए कि किरण बेचारा कैसे लौट रहा है, लंब रूप से। क्योंकि ये लंब रूप से रहेगा तभी ये घटना होगा जो मैं अभी आपको बताया। और आप जानते हैं कि लंब रूप से जो लौटने वाली किरण है वो लंब कहाँ से? वक्रता केंद्र से है, क्योंकि इसी से जाने वाली ये मेरा त्रिज्या का काम करेगा और त्रिज्या जो हो जाएगा वो परिधि पर लंब होगा। यही कारण है मेरे बच्चे की ये लंब रूप से जाने वाली लंब रूप से लौटती है वो कहाँ से लौटेगी? वक्रता, समझ आई? और लंब रूप से लौटने वाली कहाँ से लौट रही है? वक्रता केंद्र, क्योंकि ये त्रिज्या ही परिधि पर लंब है और आप लंब रूप से भेजा है तो लंब रूप से जाने वाली लंबे रूप से लौटेगी जो वक्रता। चले आइए मेरे बच्चों, ये आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मेरे जनाब, आगे देखिए, ये देखते हैं क्या ये फोकस जो लौट रही थी। अब आप कहें थे कि भाई ये दोनों लौटने वाली किरण के बारे में मैं नहीं बल्कि प्रयोग करके लोगों ने प्रैक्टिकल करके इनके बारे में बताया आपको और कहा कि ये दोनों किरणें जाके नहीं, ये दोनों किरणें जाके कहीं ना कहीं जो है ये सांप कटना है। देखिए मेरे पास जगह नहीं है, ऐसा ना कहिए कि भाई ये तिरछा का हो जाता है, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। आप आगे जाके फिर 11th में जब पढ़िएगा ना, 12th में जब घुसी है 12th में, तब आपको मिलेगा। यहाँ ना आप बच्चे क्लास तक पढ़ रहे हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, वहाँ जाके फिर मिलने लगेगा कि वो किस तरह से गमन करती है, कैसे वो टेढ़ी भी चलती है, गजब बात मिलेगा आपको। तो मेरे बच्चे लेकिन यहाँ ये मत कहिएगा कि यहाँ सीधा जाने वाली किरण ये मोड़ कैसे दिए, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम बता दिए बच्चों को यहाँ पर कट रहा है, ठीक है? इसके लिए क्षमा करेंगे, जरूर मेरे पास बोलिए। ये दोनों जिस बिंदु पर कट रहा है, ये कहाँ कट रहा है, इनकी स्थिति को जानने के लिए आप इस पर क्या डालते हैं, ठीक है? अब बताइए, मैं जो घटना इसमें मैं कहें कि आप कल पढ़ाए थे या पिछले कार्यक्रम में दिए हैं, तो फिर इस कार्यक्रम में आप क्यों देने जा रहे हैं? मैं इसलिए इसको देने जा रहा हूँ कि मैं अभी तुरंत फोकस पर जब रखूंगा वस्तु को तो मैं इसी तरह से किरण भेजूंगा, तो कहा कि तो पृथ्वी भी वैसा ही मिलेगा? नहीं, मैं जानता हूँ उसका स्थान बदल देने से उसके पृथ्वी का आकार यानी कि उसकी प्रकृति बदल जाएगी, ठीक है? हाँ, यहाँ हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं, इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है, इनकी स्थिति आपको मिली, वस्तु का पृथ्वी मिला यहाँ पर, यानी वक्रता केंद्र के इधर अनंत है ना, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। लेकिन साहब हम फोकस पर जब रखेंगे तो किरण ऐसे ही भेजेंगे, लेकिन देखेंगे उसका पृथ्वी कहाँ मिलता है। इसीलिए मैं इसको भेजा हूँ कि ऐसा ना बच्चा कह दे कि एक बार वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रख के ऐसे भेजा था तो यहाँ मिल गया, यहाँ रख के भेजा तो अलग मिल जाएगा। इसलिए मिलेगा अलग कि वहाँ सब वस्तु का स्थान बदल देने से उसका पृथ्वी का स्थान यानी कि पृथ्वी का प्रकृति ये पूरा का पूरा बदल जाएगा। देखिए कैसे, देखिए इसीलिए मैं कल बताया गया बात को मैं फिर से बताया था। ये देखिए, अब देखिए पहले मेरे बच्चे यहाँ देखें, इसको आगे देखिए, ये देखिए, ये देखना है, ये अभी सिर्फ कांच खोखला गोला का टुकड़ा है, जिस गोला से बड़ा उसका केंद्र वक्रता केंद्र। लेकिन दर्पण तब बनेगा जब इसका साफ हम एक सतह इसका क्या करेंगे, और चूंकि हम पढ़ने जा रहे हैं अवतल के लिए, अवतल में उठा हुआ भाग रंग देंगे और धंसा हुआ पर किरण, कौन दर्पण? चलिए
ये दर्पण की चौड़ाई, दर्पण का द्वारा, इसका मध्य बिंदु ध्रुव है, दोनों को मिलाने वाली रेखा। बाबू कोई दिक्कत है? आदत हो जाएगी बोलते बोलते, वैसे घबराइए नहीं, बोलना बच्चे बिल्कुल नहीं घबराए, आप देखिए। और चलते हैं, याद नहीं करना है, रियाज करना है, ठीक हो जाएंगे। ये देखिए इसका मध्य बिंदु फोकस, पढ़ाई भी है, सिद्ध भी किए हैं, फिर बताएंगे, जिनका छूटा है घबराएंगे नहीं आप। ऊपर देखिए बाबू, ये मैं वस्तु को यहाँ खींच लिया, प्रधान अक्ष को खींच लिया, और भी इधर बढ़ा सकते हैं, या भी इधर और जा सकते हैं। चलिए, अब आप वस्तु को कहाँ रखना चाहते हैं? आप वस्तु को फोकस पर रखें, कोई दिक्कत है? आप देखेंगे जो वस्तु फोकस पर होगी पूछ लेगा कि आप इसका प्रतिबिंब लेने के लिए क्या करेंगे। मैं आपको कहा था कि जब वस्तु प्रधान अक्ष पर होगी, ठीक है, तो एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर सी ओर लेंगे, एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर सी ओर लेंगे, ठीक है। और जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण कहाँ से लौटती है? फोकस। आइए, ये फोकस है बाबू, कोई दिक्कत? चलिए, दूसरा किरण यहाँ भी वैसी करेंगे। दूसरा किरण दर्पण के सतह पर लंब रूप से लेंगे। कैसे लिए आप? लंब रूप से। तो आप कहेंगे कि तो पीछे भाई ऊपर, तो आप पीछे भी कार्यक्रम में तो वही दिए थे, तो यहाँ तो इसी बन जाना चाहिए प्रतिबिंब। आप देखते रहिए, स्थान बदल जाने से उसका प्रतिबिंब का कार्यक्रम, ठीक है। बोले साहब, एक किरण प्रधान के समानांतर जो कहाँ से चली? फोकस। दूसरा किरण दर्पण के सतह पर लंब रूप से, और लंब रूप से जाने वाली किरण लंबे रूप से लौट गई। बोले एक ही पर दोनों तीर देख रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि साहब ये लंब रूप से गई है, लंबे रूप से लौट रही है, और ये तभी संभव है जब वो वक्रता के, सॉरी पहले इधर सुनिए, हम बोलना क्या चाहते हैं सुनिए। हम जैसे ही देखेंगे कि दोनों किरण इस पर है, आप समझ जाइए कि वो ये लंब रूप से ही जा रही है, तभी ये लंब रूप से जाने वाली फिर लंबे रूप से क्या होती है? हाँ, ये लंब रूप से जा रही है, आपका दिमाग काम किया। और लंब रूप से जाने वाली किरण हमेशा साहब कहाँ से जाएगी? अब ये कहाँ जाएगी इसका कोई ठिकाना? ये आपकी नेकेड आई, यानी विदाउट इंस्ट्रूमेंट, आप सिर्फ अपने आंख से इसको देख रहे हैं, तो ये आपको पता नहीं चलेगा कि अनंत पर जाके ये कहाँ कटेगी, लेकिन कटेगी। ये अनंत पर जाके ही कहीं न कहीं, तो कहेंगे तो वहां भी तो यही बनना ही, वहाँ वक्रता के अनंत के बीच में कटता हुआ आपको साफ साफ मिल गया। लेकिन यहाँ आप देखते हैं कि ये कटेगी, वास्तव में कटेगी, लेकिन ये अनंत पर कटेगी। कोई दिक्कत? मैं चलो, वस्तु कहाँ पर है? फोकस पर। एक किरण प्रधान के समानांतर जो फोकस से चलेगी, दूसरा किरण दर्पण के सतह पर लंब रूप से, जो लंबे रूप से लौट गई। ये दोनों लौटने वाली किरण एक दूसरे से कहाँ कटेगी? अनंत पर। अभी कहाँ कटेगी इसका कोई ठिकाना? तो वस्तु का पर्दा कटेगी तो वास्तव में कटेगी, इसमें कैसा मिलेगा? वास्तविक। और वस्तु कटे, कटान बिंदु नीचे मिला, इसलिए साहब वस्तु से कैसा मिलेगा? वस्तु ऊपर है, तो वस्तु से उल्टा कहाँ दिमाग है आपका? वस्तु से उल्टा मिला। और कितना ऊंचा होगा, कितनी इसकी ऊंचाई होगी, कहना बड़ा, इसलिए बहुत अधिक बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मिलेगा। वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा, उल्टा मिला, वास्तव में कटा, इसलिए चले। और कहाँ मिलेगा? अनंत पर। इसमें क्वेश्चन आता है कि वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? कहाँ मिला? जब वस्तु फोकस पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब उल्टा मिलेगा कि सीधा? बोले उल्टा मिला। और छोटा मिलेगा कि बड़ा? बहुत बड़ा। मैं चल सकता हूँ। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है एक नंबरिया में, यानी ऑब्जेक्टिव में। दूसरा ये क्वेश्चन आता है साहब कि आप अवतल दर्पण के सामने वस्तु को फोकस पर रख के उसके प्रतिबिंब लेने के लिए किरण आ रही खींचे। अरे भाई ऊपर देखो, टोपी वाला भाई, यही है क्या? मैं चल सकता हूँ? बोले कोई दिक्कत है? ये देखो, तो आप इसको मैं कार्यक्रम करके दिखा देता हूँ। जगह कम होने के कारण मैं लिखा इसे, तब उसका प्रतिबिंब लेने के लिए, यानी जब वस्तु फोकस पर होती है, डैश मार दी, तब लिखेंगे तब उसका प्रतिबिंब लेने के लिए, यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब लेने के लिए। बोले एक किरण कैसे लिया है? एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर लेते हैं, प्रधान अक्ष के समानांतर लेते हैं। तो बार बार पढ़ा है कि वो कहाँ से गुजरती है? फोकस लौटने के बाद। और काहे लिखे? एक ही बार लिखिए समानांतर लेते हैं।
दूसरा किरण दर्पण के सतह पर लंब रूप से लेते हैं, दूसरा किरण दर्पण के सतह पर लंब रूप से, और बार बार बताया कि लंब रूप से जाने वाली लंब रूप से क्या होती है, और उतना नहीं लिखे, सीधे लिखिए कि लंब रूप से लिए। और दोनों लौटने वाली किरण वही लिखा, ये दोनों किरणें लौटने के बाद, ये दोनों किरण लौटने के एक दूसरे से वास्तव में कहाँ करती है, तो जब अनंत पर करती है, अतः वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा तुलना करेंगे, वस्तु की अपेक्षा वस्तु के प्रतिबिंब का तुलना करने जा रहे हैं। बोले मेरे बच्चे, अतः इस वस्तु का प्रतिबिंब, फोटो बना लीजिए आप, वस्तु का प्रतिबिंब, अतः वस्तु का प्रतिबिंब किसकी अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा, तुलना किससे करने जा रहे हैं बाबू, वस्तु से। बोले वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब जो मिला वास्तव में कटेगा कहीं न कहीं अनंत पर, वास्तविक मिला, उल्टा मिला, देखिए प्रधान अक्ष से नीचे कहाँ मिलेगा, ठिकाने नहीं, और साफ बहुत बड़ा, और प्रधान अक्ष से कितनी ऊंचाई होगी नीचे है, साथ ही साथ कहाँ पर जाके कटेगा, अनंत, कोई दिक्कत। इस तरह का ये स्थिति फोकस पर। अब इसमें दो स्थिति बता दूंगा, एक फोकस और ध्रुव के बीच, और एक आपका ध्रुव पर, है ना। लेकिन पहले आप नोट कीजिए, इसका कार्यक्रम देखिए।